आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे बयान के बारे में जिसने भारत को ये चेताया है कि भारत कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे भारत और रूस के जो संबंध है वो खराब हो। और हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों रूस ने भारत को वर्ष 1971 की याद दिलवाई है। और भी कई अहम मुद्दे हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हमने ये देखा है कि भारत इस समय अमेरिका के साथ अपने जो सैन्य संबंध है या दूसरे जो संबंध है उसको सुधारने में लगा है। और अमेरिका और भारत की जो नजदीकियां हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि अगर हम प्रीवियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पहले अमेरिका से P-8 I पोसाइडन, उसके बाद C-130 जे सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स के अलावा जो हॉविट्जर्स हैं, भारत ने इनको भी अमेरिका से खरीदा है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ने बहुत बड़ी जो डिफेंस डील है वो अमेरिका के साथ साइन करी है। अब अगर हम समय में कुछ समय पहले चलें तो भारत को एक समय ये माना जाता था कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए जो हथियार है वो भारत की प्राथमिकता होती थी, या यूं कह ले आजकल रशिया के बनाए गए जो हथियार हैं ये भारत की प्राथमिकता होती थी। और इसका हमें एक प्रतिबिंब आज भी भारतीय आर्म फोर्सेस में देखने को मिलता है, क्योंकि चाहे हम भारतीय थल सेना की बात करें, भारतीय नौसेना की बात करें या भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमें बड़ी संख्या में जो रशियन ओरिजिन के वेपन सिस्टम है ये देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन अब भारत लगातार अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन कर रहा है और भारत ने सिर्फ रशिया के अलावा जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत करना शुरू किया है। हालांकि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भारत दूसरे देशों के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। लेकिन रूस के काउंसिल जनरल जिनका नाम एलेक्सी श्वास्तव है, उन्होंने मॉस्को में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया कि वो लगातार भारत को अप्रिशिएट करते हैं। भारत की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनको रूस समझता है और भारत इस समय जो वेस्टर्न वेपन सिस्टम को खरीद रहा है वो भारत किस लिए खरीद रहा है ये भी रूस अच्छे से समझता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका के साथ अपने जो संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करते हुए ये ना भूल जाए कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो भारत की आज़ादी से भी पहले के हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया कि भारत और रूस की जो मित्रता है ये आज़ादी प्राप्त होने से पहले की है। इनफैक्ट वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, वहां पर जब भारत के ऊपर अमेरिकी खतरा मंडरा रहा था तो उस समय रूस ने भारत को सहायता प्रदान करी थी। इसलिए भारत अपने हितों को तो पूरा करे लेकिन जो रूस के साथ भारत के पुराने संबंध हैं उनको भारत ना बिगाड़े, और ये दोनों देशों के लिए हितकर होने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग रूस के इस बयान को एक खुन्नस का बयान कह रहे हैं या कुछ लोग इसे जलन के तौर पर देख रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रूस के द्वारा ये जो बयान दिया गया है ये मीडिया को संबोधित करते हुए दिया गया है, जहाँ पर मीडिया ने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि भारत का अमेरिका की तरफ जो झुकाव है उसको रूस किस तरह देखता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं और किसी एक डिफेंस डील या किसी कुछ पैक्ट के साइन होने से ये जो संबंध हैं ये खराब नहीं होंगे। हालांकि अगर हम पिछले कुछ घटनाक्रम की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि भारत एक समय जो कि सोवियत वेपन्स पे निर्भर था या रशियन वेपन्स पे निर्भर था, अब भारत अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हथियार हैं उनको खरीद रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जब से रूस के ऊपर अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वहां पर रूस के लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और रूस इस समय भरसक प्रयास में है कि जो उनके वेपन सिस्टम है उनको कोई ग्राहक मिले ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें सुधार आ सके। और आपने देखा होगा फिर चाहे MRFA प्रोग्राम की बात करें या भारत के लाइट टैंक प्रोजेक्ट की बात करें या फिर दूसरे हम प्रोक्योरमेंट की बात करें, वहाँ पर रूस ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि उनको कोई डील मिले जिससे कि वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके। इस समय रूस भारत को एक पोटेंशियल बायर की तरह तौर पे देख रहा है और कुछ मेजर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के द्वारा भारत को ऑफर किए गए हैं, जिसमें से एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो पेशकश है वो करी गई है और इसके अलावा S-500 प्रोमेथियस जो है उसकी भी जो पेशकश है ये भारत को की गई है। हालांकि भारत S-400 को लेगा या S-500 को लेगा, इसमें अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना का जो झुकाव है वो इस समय भारत का खुद का जो ERAT प्रोग्राम है यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें LRSAM, XRSAM और MRSAM हमें देखने को मिलती हैं, इस पे भारत अपना ध्यान को केंद्रित कर चुका है। तो इसमें यह कह पाना मुश्किल होगा कि भारत इस प्रोजेक्ट को गंभीरता के साथ लेगा या नहीं। लेकिन
अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट्स की, तो यहाँ पर रूस काफी भरसक प्रयास कर रहा है कि उनके जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, इनको भारत के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। आपको याद होगा पहले मिग 35 की बहुत भयंकर मार्केटिंग करी गई थी, और यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा था रशियन मीडिया के कि मिग 35 को भारत को ही ध्यान में रख करके बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि मिग 35 और SU-35 दोनों एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम से बाहर हो चुके हैं, तो रूस के पास जो इकलौता ऑप्शन बचा है वो ये है कि या तो भारत को SU-57 यानी FJFA प्रोग्राम में शामिल किया जाए, या फिर भारत को SU-75 चेकमेट प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए। और ऐसे में जो ये डिफेंस डील है ये दोनों देशों के लिए हितकर साबित हो सकती है। अब इस मामले के जानकार लोग ये मानते हैं कि भारत अगर इस समय चाहे भी तो रशियन वेपन सिस्टम को कंसीडर करने से पहले उसको तकरीबन 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा सैंक्शन रूस के ऊपर लगे हैं, और कहीं अगर भारत कोई बड़ी डिफेंस डील करता है तो भारत के ऊपर भी सैंक्शन की जो तलवारें हैं वो सैंक्शन की लटकती रहेंगी। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार के अभी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं उसके बाद ट्रांजैक्शन को ही सफल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब डॉलर में जो ट्रेड हो नहीं सकती और इस समय दूसरे जो रास्ते हैं उनकी तलाश की जा रही है। अगर सब कुछ सही समय पर हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो आगे और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हों। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी भारत कोई भी ऐसी डील में इंगेज नहीं होना चाहता जहां पर डिले की संभावना हो, क्योंकि अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें या भारतीय थल सेना की बात करें तो दोनों अपने प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, और इस समय दोनों किसी भी बड़ी मेजर डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भारत ने वर्ष 2009 में जब FJFA प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो ये उम्मीद थी कि 2020 तक भारत के पास ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन जब से भारत 2018 से इस प्रोग्राम से बाहर आया है उसके बाद से जो कोई भी एयरक्राफ्ट डील है इसमें भारत बच रहा है। हालांकि अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2 बड़े प्रोग्राम भले ही जो रूस है उसके साथ साइन करे हैं, जिसमें से एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को भी भारत के द्वारा मंजूरी दी गई है, जहां पर फिलहाल तो रशियन असिस्टेंस को मना किया जा रहा है, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि उनका असिस्टेंस यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ मेजर अपग्रेड प्रोग्राम है जहाँ पर उनकी सहायता अनिवार्य रूप से वहाँ पर जरूरी होगी। तो भारत और रूस के जो संबंध हैं, फिर चाहे वो सामरिक हो या सैन्य संबंध हो, ये काफ़ी पुराने हैं, और रूस का कहना भी सही है कि भारत को पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भूलनी नहीं चाहिए। भारत जैसा पहले भी निरपेक्षता की जो एक नीति है उसको अपना करके चल रहा था, तो वही नीति भारत को अभी भी यहाँ पर अपनानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।